ADA अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का डॉक्टर्स का कहना है कि हर एक डायबिटीज पेशेंट्स को एवोकाडो अपने टॉप 3 फूड्स में रखना ही चाहिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, चलिए देखते हैं। एवोकाडो आजकल बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, कारण इस ग्रीन क्रीमी फ्रूट में भर भर के विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और हार्ट हेल्दी फैट्स मिलते हैं। जहाँ पे एवोकाडो में फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वहीं पे ये फैट्स बेनिफिशियल होते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स दे जाते हैं। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, एवोकाडो अपने डाइट में शामिल करने से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल घटा सकते हैं और अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वो घंटी बजा दीजिए। हम आपको डायबिटीज़ से लड़ने में पूरी सहायता करेंगे नेचुरली, बिना कोई दवाई के, और शेयर भी कर दो, जिंदगी का सवाल है। तो चलिए देखते हैं ऐसे 3 कारण कि क्यों एवोकाडो अपने डाइट में रखना इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता है। पहला, ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकता है। एवोकाडोस में कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी कम पाए जाते हैं, जिसका मतलब है ये इसका ब्लड शुगर में कोई इफेक्ट नहीं है। एक रीसेंट केस स्टडी किया गया था नेशनल जर्नल के द्वारा, यह सामने आया कि ओवरवेट लोगों को आधा एवोकाडो अपने लंच में दिया गया था और ये पाया गया कि उनके ब्लड शुगर की मात्रा काफ़ी कंट्रोल में थी। यानी एवोकाडो ब्लड शुगर को इंक्रीज़ नहीं कर सकता मतलब नहीं करता, और इसीलिए एवोकाडो इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें लो कार्ब्स है और साथ ही साथ फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकता है, जहाँ पे दूसरे हाई फाइबर फूड ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करने की क्षमता रखते हैं या फिर कर डालते हैं। इसी बात पे दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि एवोकाडो काफ़ी अच्छा फाइबर का सोर्स बन जाता है। एक आधा छोटू सा एवोकाडो में 5.9 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स और 4.6 ग्राम्स फाइबर मिलते हैं। नेशनल एकेडमिक्स की माने तो डेली रिक्वायरमेंट फाइबर्स की एक 50 साल के नीचे महिला को 25 ग्राम होती है, वहीं पे 50 साल की अधिक उम्र के महिला को 21 ग्राम की होते हैं। वहाँ पे जो पुरुष 50 साल के नीचे है उनको 38 ग्राम्स की डेली रिक्वायरमेंट है, और जो पुरुष 50 इयर्स के ऊपर होते हैं उनको 30 ग्राम्स डेली फाइबर चाहिए। अमेरिकन बोर्ड्स ऑफ फैमिली मेडिसिन की स्टडी के हिसाब से 15 टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को रोज़ाना 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर दिया गया था, और ये पाया गया कि उनका ब्लड शुगर लेवल और A1C लेवल घट रहा था। तो उन 40 ग्राम्स में से 1/4 फाइबर तो आपको सिर्फ एक छोटू सा एवोकाडो खाना पे मिलेगा, और बाकी रिक्वायरमेंट तो आपके डेली जो फूड्स कंज्यूम करते हैं उनसे ही कंप्लीट हो जाता है। और यही पे जो तीसरा कारण है कि ये आपके वेट लॉस को भी प्रमोट करता है, और उसी वजह से आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो भी इम्प्रूव हो जाता है आपके बॉडी में। थोड़ा सा भी वेट लॉस हुआ और आपके बॉडी के इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और आपका कोई अगर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी होना था उसका चांस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एवोकाडो में जो हेल्दी फैट्स मिलते हैं वो आपको ज़्यादा भरा हुआ फील करवाएंगे और आपके खाने का चाहत को भी कम कर देता है। एक स्टडी से ये सामने आया कि जो लोग एवोकाडो अपने लंच में लिए थे वो 26% ज़्यादा मील सेटिस्फैक्शन उनको प्राप्त हुआ, और 40% डिक्रीज पाया गया उनके ज़्यादा खाने की चाहत को। जब आप ज़्यादा भरा हुआ फील करते हो तब आप स्नैक्स और एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने की चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, और आप वो एक्स्ट्रा कैलोरीज या फिर वो स्नैक्स पोस्ट मील आप नहीं कंज्यूम करते, और इसी वजह से जो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा वेट गेन्स या वो सब समस्या है वो घट जाती है। एवोकाडोस में पाया जाने वाला जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स मिलता है वो आपको भरा हुआ फील करवाएगा, जिसकी वजह से आपका वो जो खाने का एक्स्ट्रा डिज़ायर होता है वो काफ़ी घट जाता है। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हो या फिर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये इसे अपने डायबिटीज़ डायग्नोस दोस्तों या फ्रेंड्स या फैमिली से ज़रूर शेयर करिए। ज़िंदगी का सवाल है भाई।